जिसके बाद कैसे रूस एक तरफ दहल रहा है, लेकिन पलटवार भी दूसरी तरफ किया गया है। पलटवार आप देखिए, रूस ने कीव को दहला दिया बड़े अटैक के साथ, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा अटैक यहां पर हुआ है। आखिर कैसे ये बड़ा अटैक कीव को दहलाया रूस ने? बड़े अटैक को अंजाम रूस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक जो है वो कीव में किए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन के कीव में हमले के बाद क्या हालात हुए हैं। चारों तरफ क्योंकि बड़ा नुकसान कीव को पहुंचाया गया है इस हमले के जरिए और कीव को दहला दिया है, क्योंकि अब बड़े पलटवार की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। बड़े हमले एक के बाद एक रूस यहां पर कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए और कीव को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है। और रूस लगातार अब इस ओर बढ़ रहा है कि कैसे पूरी तरह से यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए। लेकिन जेलेंस्की के हमले, यूक्रेन के जो हमले हैं वो रूस को बड़ा नुकसान भी यहां पर पहुंचाते नजर आ रहे हैं। वह इन हमलों के बाद जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस पर कड़े प्रतिबंध जो हैं वो विश्व के तमाम देश मिलकर लगाएं। जरा सुनिए जेलेंस्की को। मैं उन सभी नेताओं और हमारे सभी साझेदारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आज एक और मिसाइल हमले, कीव पर बैलिस्टिक हमले के बाद यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दुख की बात है कि कई लोग हताहत हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सेंट निकोलस कैथेड्रल समेत कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हुई हैं। राजनयिक मिशन भी प्रभावित हुए। इस तरह के रूसी पागलपन को दुनिया द्वारा नियमित चीज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है। तो बड़े कड़े प्रतिबंधों की मांग जेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से जो रूस पर पलटवार हुआ है, जो बड़े हमले किए हैं, उसमें सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर ये बड़े अटैक हुए। आपको बताता हूं कहां पर इन अटैक को अंजाम दिया गया। कीव को जो है वो टारगेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा हमला रूस की तरफ से यहां पर हुआ, रूस की तरफ से जो बदला इस वक्त लिया जा रहा है उसमें खैरसोन को टारगेट किया गया है। खैरसोन पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसके अलावा खार्किव में और चेर्निहोव में, सुमी में ये बड़े अटैक अब किए गए हैं रूस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि अब रूस पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के मोड में इस वक्त आ चुका है। लेकिन क्या अब दावत परमाणु युद्ध को दे दी है यहां जेलेंस्की ने पुतिन पर बड़े हमले कर, रूस पर बड़े हमले कर? जरा देखिए। जेलेंस्की बार बार पुतिन से पंगा ले रहे हैं। पहले दक्षिणी रूस के रोस्तोव में पुतिन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने तबाह कर दिया। रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला कर पुतिन को चोट पहुंचाई गई। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की सेना ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान शहर को दहलाकर रख दिया है। जेलेंस्की ने एक के बाद एक कजान पर विस्फोटक ड्रोन अटैक कर पुतिन को सीधा चैलेंज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच बार पलटवार की बारूदी जंग भयंकर होती जा रही है। यूक्रेन ने पहले रूस के रोस्तोव को दहलाया। रूस ने भी रोस्तोव शहर पर हमले का बदला लेकर यूक्रेन के कीव को दहला दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके साथ ही भड़के रूस की तरफ से खार्किव, डोनेस्क, सुमी पर बारूदी ड्रोन अटैक किए गए। इधर कुर्स्क में यूक्रेन रूसी सैनिकों
और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर कहर बरपा रहा है। कुर्स्क में रूस के सैन्य अड्डे और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर हमला कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन ने कोहराम मचा रखा है। युद्ध की बाजी पलटती दिख रही है। तो कभी भी ये युद्ध और भयंकर यहां पर हो सकता है। मेजर समर पाल्तू सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सर, क्या ये जेलेंस्की ने दावत दे दी है और भी ज्यादा भयंकर युद्ध को ले जाने की ओर? सुमित, देखिए, हम सबको पता है कि पुतिन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव है जो वो मान लिया है और वो युद्ध विराम के लिए तैयार है। पर ये तभी होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे और पावर में आएंगे। तो अब ये घमासान जो है एक दूसरे को उकसाने का, यूक्रेन और रूस के आपसी जो रंजिश है, ये अब 20 जनवरी से पहले आप देखेंगे कि इतने बड़े स्तर पे तबाही होने वाली है और इस दौरान कोई भी बीच में नहीं आना चाहता है इस लड़ाई के दौरान। क्योंकि कहा जाता है कि जंग की शुरुआती पल और जंग के जो आखिरी पल होते हैं वो सबसे खतरनाक साबित हुए जाते हैं। तो बेसिकली जो भी दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक जो एनर्जीज हैं, बेसिकली जो लिक्विड नेचुरल गैस है, तेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि देखिए अभी वहां पे सर्दियों का मौसम है, वहां पे कम से कम एक और उस पर बड़े अटैक आपने देखा है, हमने भी देखा है किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, उन पावर ग्रिड्स को तोड़ने की कोशिश जो है रूस ने की है। लेकिन बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध अभी और भड़केगा 20 जनवरी से पहले। सर, बहुत शुक्रिया वक्त में यहां पर देने के लिए, आपका साथ यहां पर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और वहीं साथ ही साथ आपको बड़ी अपडेट दे दूं, जहां पर एक तरफ ये युद्ध 20 जनवरी से पहले और भी ज्यादा भयंकर होने की बात कही जा रही है, वहीं रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन का परीक्षण सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। बड़ी अपडेट, रूस ने परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। ओकोनजिस्क परमाणु पनडुब्बी जो रूस की न्यूक्लियर सबमरीन है, इसका परीक्षण किया गया है और इसका जो टेस्ट है वो सफल इस वक्त बताया जा रहा है। रूसी ओकोनजिस्क पनडुब्बी जिसका समुद्री परीक्षण न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ये युद्ध और भी ज्यादा भयंकर छिड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए संग्राम में आज के लिए इतना ही, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि युद्ध जिस तरीके से लगातार भड़क रहा है, इसमें उम्मीद के साथ कभी 20 जनवरी से पहले क्या आएगी या यह और भी भड़केगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।